गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपना चित्त वहीं ले चलें। किस प्रकार से ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं और नारद जी ने उन्हें मंत्र भी दे दिया, दीक्षा दे दी। और जब नारद जी ने स्वीकार कर लिया तो अब भगवान कैसे न मिलेंगे। जब नारद जी जैसा कोई गुरु स्वीकार कर लेता है तो फिर भगवान के मिलने में देर नहीं होती। उसे जीवन में अनुभव तो सबको होते रहते हैं, सबको अनुभव होते हैं जो भगवान की तरफ चलता है। नारद जी ने कहा, कहाँ जाओगे बेटा, कहाँ पर जप करोगे? जगह भी तो होनी चाहिए। सुचौदे से प्रतिष्ठाप्य, इस तरह आसन आत्मना, कोई पवित्र भूमि में तो जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाओगे? तो गुरु जी आप ही बताओ ना, जगह कहाँ मैं जाऊं, कहाँ पर मैं भगवान का भजन करूं और कहाँ पर मुझे दर्शन देंगे। तो नारद जी बताते हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जा बेटा, यमुना के किनारे चला जा, जहां वृंदावन है, यमुना का तट है और वहां मधुवन है, एक मधुवन स्थान है। जब 84 की परिक्रमा लगाते हैं ना तो मधुवन पड़ता है, जहां से मथुरा निकल के और जय गुरुदेव का बाबा का आश्रम से निकलते हुए रास्ते मधुबन पहुंचते हैं। वहीं पर ध्रुव टीला है, वहां पर मंदिर बना हुआ है बहुत अच्छा। कभी 84 की परिक्रमा जिसने लगाई होगी तो जरूर दर्शन किए होंगे। बहुत ही पवित्र भूमि है वो, जहाँ ध्रुव जी ने पवित्र भगवान को प्रकट किया है। तत्तात गच्छ भद्रम ते, कहा है तात, हे बेटा जाओ, तुम यमुना के तट पर जाओ, वहां बहुत अच्छी जगह है, पवित्र भूमि है। और पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा, वहां तो भगवान का नित्य ही सानिध्य है, वहां से भगवान नहीं जाते कहीं भी। वहां तो थोड़ा सा भजन भी किया जाए तो भगवान प्रकट होते हैं। जपश्च परमो गुह्यम श्रूयतां मे नृपात्मजा, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यत खेचरान। बेटा एक बात और मैं तुम्हें गुप्त रूप से बता देता हूँ। जपश्च परमो गुह्यम, ये बहुत ही गोपनीय मंत्र मैंने दिया है तुम्हें। और श्रूयता में नृपात्मा, हे नृप के राजा के लड़के, उत्तानपाद लड़के बच्चे और मेरे शिष्य हो अब तुम। और जपश्च परमा, इसका बहुत ही परम गुह्य मंत्र है, इसका जप करना। और किस प्रकार से करना? यम सप्तरात्रम प्रपठन, लगातार 7 रात्रि तक, 7 दिन तक तुम इसका लगातार जप करना। और 7 ही दिन में पुमान पश्यत खेचराम। और पुमान का नाम लेने से ये निश्चय कर दिया नारद जी ने कि अगर इस मंत्र का 7 दिन तक अब भी कोई जप करे तो खेचर माने आकाश में विचरण करने वाले जो सिद्ध हैं, सिद्धगण, उनके दर्शन होते हैं, अनुभव होने लगता है। यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यत खेचराम। और देखो बेटा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार को शुद्ध रखना, आहार न बिगड़ने पावे। जो भगवान के भजन में चलता है उसका आहार बहुत जरूरी शुद्ध होना चाहिए।
जिसका भोजन सुधरा नहीं उसका भजन नहीं सुधर सकता। चाहे जिसका खा लिया चाहे जिसका झूठा खा लिया, सनातन धर्म इस बात को नहीं मानता। किसी का भी झूठा खाने वाला अगले जन्म में कुत्ता होता है। उच्चिष्ट भोजनो स्वाना, क्योंकि कुत्ता जिसका भी चाहे पत्तल चाटता रहता है, झूठा खाता है। पुण्य आत्मा का झूठा खाना हो तो संत का खाना बस केवल। माता पिता का, गुरु का या अपने किसी सगे संबंधी का जिसने खून का नाता हो। रोटी और बेटी का विचार ही सनातन धर्म है। जहाँ रोटी और बेटी का विचार नहीं रह गया वहाँ सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा है। भोजन करो सात्विक, जो वस्तु भगवान को भोग में नहीं लगती वह हम कभी नहीं खा सकते, न खाएंगे। भगवान का भोग लगाकर खाना खाना है। 1 महीने तक 3 दिन के बाद एक दिन कैथ बैर का भोजन कर लेते हैं, दूसरे महीने में त्रात्रांते कपित्थवदरासना आत्मवृत्तिनुसारेण मासं निर्चयन् हरिं। त्रात्रांते कपित्थवदरासना, 3 दिन के बाद में कपित्थ यानी कैथ का फल और बद्री यानी बेर का फल खा लेते हैं। आत्मवृत्तिनुसारेण मासं निर्चयन् हरिं, कुछ नहीं खाते और थोड़ा जल पी लिया और निरंतर अर्चयन हरिम। और फिर द्वितीय मास में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भके दिने तृणा पर्णादिवी शीर्णै कृतान्नो वह अर्चयन विभुम। ये कठिन तपस्या, आज कोई अगर इतनी कठिन तपस्या कर ले तो आज भी भगवान दर्शन देने के लिए राजी है, तैयार हैं। हम तो इतनी सुख सुविधा में रह रहे हैं, तपस्या कहाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दयालु हैं, फिर भी अनुभव कराते हैं अपना। अनुभव न हो तो कोई इतने संत महात्मा इतने घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, अनुभव ना हो जीवन में तो कौन छोड़ता है संसार को, कौन दुखी रहना चाहता है। फिर भी दो दयालु हैं, कृपालु हैं, फिर भी वो अपना अनुभव कराते हैं, अपनी रूप सुधा की, रूप माधुरी की चूरन चटनी चटा ही देते हैं, इतने कृपालु है। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भके दिने, 6 दिन के बाद में कुछ नहीं खाते, 6 दिन के बाद में कुछ खाते हैं तो तृण पर्णा देवी शीर्णै, सूखे पत्ते खा लेते हैं। अब कैथ बेर भी छोड़ दिए, सूखे पत्ते खा लेते हैं। कृतान्न, उसी को अन्न मान लेते हैं, उसी को पेट भर लेते हैं। और अर्चयन विभुम, अब विभु भगवान की, पहले हरि भगवान की जो सब कुछ हरण कर लेते हैं, दुखों को हरण कर लेते हैं हरि भगवान। अब विभु की, जो विभु हैं, जो व्यापक हैं, सब जगह हैं, ऐसे विभु की अर्चना अब दूसरे महीने में चल रही है। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि अम्बक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना। अब देखो, तृतीयम आनयन मासम नवमे अहनी, जैसे तीसरा मास लगा तो नौवे अहनी, नवे दिन कुछ नहीं खाते, 9 दिन के बाद में कुछ खाते हैं तो अम्भक्ष, अम्ब माने जल पान कर लेते हैं। जैसे ही समाधि भजन से उठे थोड़ा जलपान कर लिया और फिर बैठ गए भजन में। जब भजन में मन लग जाता है ना, फिर भूख प्यास कुछ नहीं रहती। अम्भक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना, फिर अब आंखें बंद करके समाधि में बैठने लगे। और समाधि में तो फिर संसार कहाँ रहता है, फिर प्रभु ही रह जाते हैं। फिर वो आनंद आता है कि छोड़ना ही नहीं चाहता उसको। चतुर्थमपे वै मासम द्वादशे अहनि
अब 12-12 दिन के बाद इतनी कठिन तपस्या, छोटा सा बालक, क्या आश्चर्य की बात है। और आजकल के बालक तो इनकी तो कहना ही क्या है। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे अहनि वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायन देवमदारयत। अब 12वें दिन में कुछ नहीं खाते 12 दिन तक, और जब समाधि से टूटते हैं, समाधि टूटती है तो बस क्या करते हैं, जो हवा चल रही है ना, हवा खा लेते हैं। हवा, वायु भक्षो लिखा हुआ है, वायु भक्षो, वायु का पान करते हैं। कब जल का पान करते हैं, अब वायु का पान करते हैं। और जित श्वासों, उन्होंने सांसों को भी जीत लिया। अब श्वास लेना भी बंद कर दिया है, बिल्कुल श्वास लेना बंद। एक बार ले ली और बैठ गए। श्वास जित श्वासो ध्यान देव मदारयत। अब भगवान की आराधना फिर भी कर रहे हैं और निरंतर भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर भजन चल रहा है। और भजन कैसे चलते हैं? 3 प्रकार से मंत्र का जप किया जाता है, समझ लो इस बात को। एक होता है वाचिक, एक होता है उपांशु, और एक होता है मानसिक जप। जो वाचिक होता है वो सबसे पहले वाचिक ही होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसमें होठ भी चलेंगे, जिह्वा भी चलेगी, आवाज भी निकलेगी, वाचिक पहले। फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जब वाचिक से आगे बढ़ेंगे तो उपांशु, उसमें ओठ नहीं चलेंगे, ओठ बंद, आवाज बाहर नहीं निकलेगी और अंदर जिह्वा जपेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंदर ही अंदर जपेंगे। अब जो उससे भी आगे चलेंगे मंत्र जप में तो क्या होगा, वो मानसिक जप है। और वही मानसिक जप ही समाधि में ले जाता है। मानसिक जप का मतलब है, अब हम अपने मंत्र को लिख रहे हैं, मन लिख रहे, अपने मानसिक पटल पर वो लिख रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो लिख रहे हैं तो देख भी रहे हैं उसको और सुन भी रहे हैं उसको। सब इंद्रियां हमारी उस मंत्र पर लगी हुई हैं। कहने का मतलब है अब न जिह्वा चल रही है, न ओठ चल रहे हैं, न कुछ चल रहा है, केवल मन कर रहा है ये सारा कुछ काम। और जिह्वा तो लौटा के अंदर घाटी में इकट्ठी कर लो, चलेगी नहीं। तो मन से, जो मन से होता है वही समाधि की तरफ ले जाता है, मन ही समाधि की तरफ ले जाता है। और जब मन से मानसिक हम जप करते हैं तो पंचमे मासन प्राप्ते, 5वां महीना प्राप्त हो गया। अब उनका मानसिक जप चल रहा था। पंचमे मासन प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यान ब्रह्म। और जहाँ ब्रह्म का चिंतन होने लगे, सोहम का चिंतन होने लगे, अपने स्वरूप का चिंतन होने लगे, तो वही तो ज्ञान में स्थित है, वही तो अपने स्वरूप में स्थित है, वही तो ओम में स्थित है, पूरे परमात्मा में स्थित है। ध्यान ब्रह्म पदई के न तस्य स्थाणु रिवाचला, अचल हो गए। और तस्थौ स्थाणुबद्ध, एकदम जैसे कटे हुए वृक्ष, सूखे हुए वृक्ष का स्थाणु एकदम ऐसे करके, और भगवान की तरह से स्थाणु बन गए, केवल उस ठूंठ की तरह से। और उधर क्या होता है, उधर क्या होता है, जैसे समाधि लगी है स्थाणु की तरह से, ध्यान ब्रह्म पदई के न और तस्तव स्थाणु रिवाचला। और फिर क्या होता है,
तो देवता जा कर के भागे भागे जाते हैं। और कैसे जाते हैं? भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, सबके पास में भागे दौड़े देवता गए, और देवताओं की सबकी श्वास रुक गई। जैसे ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका, वैसे ही सबकी श्वास रुक गई, त्रिलोकी की श्वास रुकी, और देवता दौड़े दौड़े, श्वास नहीं आ रही है। और जा करके वो सब देवता दौड़े दौड़े गए भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, शंकर जी के पास में। फिर बैकुंठ पहुँचे और भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो। और कैसे आते हैं भगवान के पास में, ये आगे के भाग में सुनेंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सोहम सोहम।